We are solving this paper today, May-June 2021, variant 11. This is paper 1, variant 11 and May-June 2021. Let's see the first question. The first question is the equation of the curve is dy such that dy over dx is equal to 3 over x 4 plus 32x cube. This is the gradient of the curve. It is given that the curve passes through the point 1 over 2, 4. Gradient expression of the curve is given and the point through which the curve passes is also given. We have to find the equation of the curve. ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में से है, हमने इंटीग्रेट करके कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह लिखना है, dy ओवर dx जो है 3x ओवर x 4 है, तो हम इसको लिख लेते हैं पावर -4 हो जाएगी, प्लस 32x क्यूब। अब हमने dy को लेफ्ट पे रहने देना है और dx जो है वो राइट पे चल जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस। ये बन जाएगा 3x पावर -4 प्लस 32x पावर 3 और dx जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। dx जो है वो x वाली टर्म्स के साथ चला गया है, या सिंपली भी आप इंटीग्रेट लेफ्ट और राइट को कर देंगे तो लेफ्ट को dy और dx को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो y ही रह जाता है। नॉर्मली हम इस तरह लिख लेते हैं, एक्चुअली प्रोसेस ये होता है। तो अब हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है, लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन का साइन और राइट साइड पे इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन ये देखें, हमने राइट साइड को इंटीग्रेट करना है 3x की पावर -4 प्लस 32x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx मीन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लेफ्ट साइड को देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे कोई फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे dy लिखा हुआ है जस्ट, तो dy विद रिस्पेक्ट टू y को शो करता है, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ 1 लिख लेते हैं। 1 को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो लेफ्ट साइड का आंसर जो है वो y आ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y वो होती है y। तो राइट साइड को आपने इंटीग्रेट करना है बोथ टर्म्स को। पहली टर्म है 3x की पावर -4, तो वो आ जाएगा 3x की पावर -4 प्लस 1 ओवर -4 प्लस 1 प्लस 32x पावर 4 ओवर 4। 3 में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी लिख दिया प्लस c। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ गई है। तो ये पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू 3x पावर -3 ओवर -3 प्लस ये 4 32 से कैंसिल होके 8 आ जाएगा, 8x4 प्लस c। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 ओवर x3, पावर नेगेटिव को हम डिनोमिनेटर में ले आए, प्लस 8x4 प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व और दिस कर्व passes through this point. The point is given through which the curve passes. अब हम इस पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे। ये पॉइंट है हमारे पास 1/2 4, y 4 है और x 1/2 है, यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू -1 ओवर 1/2 पावर 3 प्लस 8 1/2 पावर 4 प्लस c। यहाँ से हम c फाइंड कर लेंगे।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -1/8 प्लस 8 इंटू 1/16 प्लस c। तो ये 4 इज इक्वल बन जाएगा 4 इज इक्वल टू -8, 8 जो है न्यूमिनेटर में चले जाएगा, -8 प्लस 1/2 प्लस c। तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c। तो c विल बी इक्वल टू 12 माइनस 1/2, एलसीएम से इसको कर सकते हैं। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ c इज 23/2। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन द कर्व इक्वेशन। ये इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगी कर्व की इक्वेशन, y इज इक्वल टू -1/x³ प्लस 8x4 plus c is 23/2. This is the required equation of the curve. Now let's move to the question number 2. The sum of the first 20 terms of arithmetic progression is 405, and the sum of first 20 terms is 1410. Find the 60th term of the progression. This question is from arithmetic progression, sequence and series arithmetic progression, जिसको हम AP भी कहते हैं, वहां से ये क्वेश्चन है उस चैप्टर में से। तो अब हमने फाइंड करना है 60th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 60th टर्म होती है a प्लस 59d। तो यहाँ हमें a और d चाहिए, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स वो गिवन है 405, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स 1410 है। यहाँ से दो इक्वेशंस हम पहले बनाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो हम a और d फाइंड करेंगे। देन वी विल फाइंड द 60th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये देखें, अरिथमेटिक एपी लिखते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में। तो सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम सम ऑफ 20 टर्म, n is 20, n shows the number of terms, s 20 means sum of 20 terms. This becomes 20/2 2a plus 20, n 20 20 minus 1 वो आ जाएगा 19 d। S20 जो है सम ऑफ 20 टर्म इट इज गिवन 405। तो S20 की जगह पे हम 405 लिख लेंगे। 20 से 2 कट जाएगा, वो 10 आ जाएगा, 2a प्लस 19d। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 405 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 20a प्लस 190d। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। नो इसी तरह हम फर्स्ट 20 टर्म्स का सम 1410 है, सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ 40 टर्म्स, वो दैट इज 1410 इन द सेम फार्मूला। वो एस एन वो टॉप पे जो फार्मूला लिखा है उसमें सम ऑफ 40 टर्म्स जो है वो गिवन है, देखिए 1410। तो इज इक्वल टू n/2 मीन 40/2 इंटू 2a प्लस n-1, n इज 40 minus 1 39d। तो अब हम इसको 40 से वो 2 से 40 कैंसिल होकर वो 20 रह जाता है। तो 1410 इज इक्वल टू 20 इंटू 2a प्लस 39
डी। अब हम ये 20 से लेफ्ट साइड 1410 को डिवाइड कर देंगे। 1410 डिवाइडेड बाय 20 लेफ्ट राइट पे रह जाएगा हमारे पास 2a प्लस 39d। तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास आ जाएगा 141/2। राइट पे है 2a प्लस 39d। Let's say this is equation number 2. Now we will solve these two equations 1 and 2 simultaneously to get a and d। equation 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से ताकि 20a बन जाए। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 141/2 इज इक्वल टू राइट साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ये ताकि 20a बन जाए। तो 2a ताकि वो कैंसिल हो जाए दूसरी इक्वेशन के साथ। एलिमिनेशन मेथड हमने a को एलिमिनेट करना है। 2a प्लस 39d। तो ये कैंसिल आउट होके लेफ्ट साइड जो है वो 705 बन जाएगी। राइट पे हमारे पास आएगा 20a प्लस 390d। अब हम इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख रहे हैं वो देख रहे हैं आप ऊपर इक्वेशन नंबर 1 405 इज इक्वल टू 20a प्लस 190d। सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बाकी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 200d। तो यहाँ से d हमारे पास आएगा 3/2। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं 2 में भी। तो लेट वी पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम ये d की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है 405 इज इक्वल टू 20a प्लस 190d। तो 190 इंटू डी इज 3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 405 इज इक्वल टू 20a प्लस 285। तो यहाँ से 120 इज इक्वल टू 20a आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 6। अब हमारे पास a भी है और हमारे पास ये देखें d जो है वो भी है। फाइंड क्या करना है हमने ये देखें लिखा हुआ है फाइंड द 60th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 60th टर्म जो होती है वो a60 वो होती है a प्लस 59d। ए और डी की वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारे पास 6 है और 59 डी डी एस 3/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a60 जो है 60th टर्म जो है वो आ जाएगी 94.5। दिस इज द आंसर। तो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Find the first three terms in the expansion of 3 minus 2x power 5 in ascending powers of x। ये क्वेश्चन बी सीक्वेंस एंड सीरीज में से है जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। 3 माइनस 2x की पावर 5 है। इसकी टोटल एक्सपेंशन जो उसमें टर्म्स आएंगी 6 जितनी पावर हो
पावर में 1 ऐड करते हैं तो उतनी टर्म्स आती हैं। इसका मतलब है कि इसको फुल्ली एक्सपेंड करेंगे तो उसमें 6 टर्म्स आती हैं, बट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। इसका भी आपने ख्याल रखना है कि असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में होना चाहिए, कि एक्स की पावर जो इंक्रीज करें। तो इसके लिए फार्मूला होता है बाइनोमियल का। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है कि सपोज ए प्लस बी पावर है एन, ए फर्स्ट टर्म बी सेकंड, और पावर है आपके पास, पावर इन इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो ये होता है, पहली टर्म होती है एन सी जीरो, ए पावर एन और बी की पावर जीरो। नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म होती है एन सी वन, ए की पावर वन डिक्रीज हो जाएगी और बी की पावर वन इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म एन सी टू, ए पावर एन माइनस टू बी टू प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलेगा। ये मैंने तीन टर्म्स लिखी हैं, हमने तीन ही टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 - 2x पावर 5। तो फर्स्ट टर्म ये देखें, यहाँ पे ए आपके पास 3 है, बी जो ऊपर से कंपेयर करें फार्मूला से, ए फर्स्ट टर्म है दैट इज 3, बी आपके पास -2x है और एन आपके पास 5 है। तो फर्स्ट टर्म आएगी 5 0, ए आपके पास है 3, 3 की पावर 5 -2x की पावर 0। सेकेंड टर्म आएगी 5c1, 3 की पावर 1 डिक्रीज होके 4 आ जाएगी, -2x की पावर जो है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज 5c2, 3 की पावर 1 और डिक्रीज हो गई है, और सेकेंड टर्म -2x है उसकी पावर 1 इंक्रीज हो गई है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 5c0, 5c1, 5c2 वगैरह ये आपको कैलकुलेटर से मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके आंसर आता है 243। तो सेकंड टर्म को हम 5c1 और 3 की पावर 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि -2x है, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 10x आ जाता है। नेक्स्ट 5c2 वो 10 होता है, -2x² वो 4 होता है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास 1080x² आ जाएगा। तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेंस। Hence is very important word. If this means that above relation will be used in part B. Hence find the coefficient of x square in the expansion of this. ये आप देख रहे हैं कि ये 3 - 2x पावर 5 जो है वो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है उसको यूज करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमने फाइंड करना है, तो इसको लिखेंगे 4 + x होल स्केयर इंटू 3 - 2x पावर 5 है। ये देखें 4 + x होल स्केयर को हम आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपेंड कर देंगे। a² + b² + 2ab, 16 + x² + 8x इंटू ये अब 3 - 2x पावर 5, इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स हमने फाइंड की हुई हैं, एक्सपेंड किया हुआ है उसको, तो वही हम यहाँ लिख देंगे 243 -8 10x प्लस 1080x²। तो अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसको फुल्ली मल्टीप्लाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं, वी नीड ओनली द टर्म्स इंक्लूडिंग एक्स स्क्वायर। तो ये देखें, हम 16 को करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, ये 16 को हम कर रहे हैं इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर को करेंगे हम कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इस एक्स वाली टर्म को हम करेंगे मल्टीप्लाई एक्स वाली टर्म से, तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो सो हम इसको यूं लिखेंगे
16 को हमने किया है मल्टीप्लाई 1080 एक्स स्क्वायर के साथ, और 8x को हमने किया है मल्टीप्लाई, ये माइनस का साइन है, 810x, तो ये माइनस का साइन है बाहर, -8x इंटू 810x, तो ये हमारा आ जाएगा। तो एक और आएगा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, और कहाँ से आता है, 16 को उससे किया और एक्स स्क्वायर को अ, हाँ जी 10, ये हम इसको भी करेंगे, एक्स स्क्वायर को 243 के साथ मल्टीप्लाई, 243 के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर को, 240 243 एक्स स्क्वायर। तो अब ये इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो 17280 एक्स स्क्वायर माइनस 6480 एक्स स्क्वायर प्लस 243 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, इनको हम सारी वैल्यू जो सारी टर्म्स जो हैं ये एक्स स्क्वायर वाली हैं, तो हम इनको ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11043 एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, ये हमारा आंसर है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11043। दिस इज द आंसर।